किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बीमारी को आप खुद ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किडनी खराब हो गई हो, कैंसर हुआ है या लाइलाज कुछ बीमारियां हैं या डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी तो जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, इन सभी अवस्थाओं से आप खुद बाहर निकल सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आइए चलते हैं वीडियो में, समझते हैं कैसे। बट उससे पहले आपसे कहूंगा इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और हो सकता है कोई ज़रूरतमंद है उस तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार जो वीडियो देखता है वो बड़ा स्वस्थ होता है और किसी बीमार व्यक्ति को इस तरह की चीज़ की ज़रूरत होती है और वो उसके लिए रामबाण हो सकती है। सो मेक श्योर इसे शेयर भी करें एंड इसे सेव करके रख लें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाए। आज जो स्वस्थ है वो कल बीमार हो जाए और कल बीमार है वो चमत्कारी रूप से कल ठीक हो जाए। सो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो है इंसान का दिमाग, और इंसान के दिमाग में भी सबसे पावरफुल चीज है सबकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप देख सकते हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल में, नहीं तो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का फ्री प्रोग्राम, उसके भी वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। एक चीज जिसे आप और मैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसको कहते हैं बिलीफ। कोई भी बीमारी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जाएं और ढूंढें कि क्या किसी व्यक्ति ने इस तरह की बीमारी को ठीक किया है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, चाहे बीमारी कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा इस दुनिया में, एक ही नहीं एक से कई ज्यादा, जिन्होंने उस बीमारी को ठीक किया है या ठीक करने में सफलता पाई है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, या आपके कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जो शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, आपको कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे जहां लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। अगर आप फिर भी ये एग्जाम्पल ना देख पाए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक मूवी जिसका नाम है HEAL। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, हो सकता है नेटफ्लिक्स पे मिल जाए, अमेजन पे मिल जाए या यूट्यूब पे मिल जाए, जहां पे भी मिल जाए। आप देखिए कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिलीफ। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होने वाला है? तो इससे ये होगा कि आपके माइंड में एक थॉट आएगा कि यार हर डिजीज क्योरेबल है, क्योंकि अगर किसी न किसी इंसान ने ठीक की है तो मैं भी ठीक कर सकता हूं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी काम किसी भी व्यक्ति ने किया है तो मैं भी ठीक कर सकता हूं। और एक और थॉट इससे रिलेटेड आपको जनरेट करना है कि यार इट मींस दिस डिजीज इज क्योरेबल, क्योंकि जब हम किसी को देख लेते हैं कोई काम करते हुए तो हमारा भी बिलीफ बढ़ जाता है कि यार ये काम हो सकता है। सो इससे आपका बिलीफ बढ़ेगा कि यस दिस डिजीज इज क्योरेबल। अब इसके पीछे एक और थ्योरी है जिसको आपने कभी ना कभी सुना होगा, वो है प्लेसिबो इफेक्ट, या लुई है की ये किताब यू कैन हील योर लाइफ, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज प्लेसिबो? प्लेसिबो मतलब आपका दिमाग अगर किसी चीज को मान ले, उस पर यकीन करने लग जाए तो वो चीज वैसी ही होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लिया भूपेंद्र सिंह राठौड़ को सुनने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो मेरा हर एक विचार आपको ऐसा लगने लगेगा मिरेकल। हमारी कम्युनिटी में, हमारे कमांडो ट्रेनिंग में, कई सारे प्रोग्राम्स में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं BSR सर आप जैसे ही कुछ बोलते हो हमें वो मैजिक की तरह लगता है। ऐसे ही मेरे साथ होता था, मैं जब अपने टीचर नित्य शांति के पास जाता था, वो जो भी बोलते थे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए वो दवाई है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है। तो मतलब आप किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, किसी थॉट में या किसी विचार में या किसी किताब में अगर आप बिलीव करने लग जाते हो कि ये ऐसा ही होता है, ये इसे सुनने के बाद या इसे पढ़ने के बाद या इसे खाने के बाद या यहां जाने के बाद मेरी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन आते हैं, तो उसे कहते हैं प्लेसिबो। हो सकता है उस जगह में कोई ऐसी पावर ना हो, लेकिन आपके अंदर एक विचार आ गया कि इस जगह पे बैठते ही मेरी जिंदगी बदलती है, इस मंदिर में जाते ही मेरी जिंदगी बदलती है। ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बातचीत की है, किताबें लिखी गई है। सो प्लीज डू रिसर्च अबाउट दिस। और इसी का एक ऑपोजिट भी होता है, उसको कहते हैं नोसिबो। नोसिबो मतलब साइकोसोमेटिक तरीके से आपने मान लिया ये दवाई तो मेरे ऊपर इफेक्ट करेगी ही नहीं, मैं इस बीमारी से ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो ला इलाज बीमारी है, अब मेरा क्या होगा। मतलब जब आप किसी चीज में नेगेटिवली बिलीव करने लग जाते हैं तो नोसिबो इफेक्ट यानी कि उसका रिवर्स इफेक्ट काम करने लग जाता है। बहुत सारी दवाइयों में मेडिकल कंटेंट है ही नहीं, बस वो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहते हैं ये दवाई दिन में 3 बार लेना, और आपके माइंड में आता है अब मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, अब मैं ठीक होने लग जाऊंगा, एंड आप ठीक होने लग जाते हैं। सो प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट को समझना जरूरी है। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। सुनील करके हमारे पास एक पार्टिसिपेंट आए जिनके कैंसर का ट्यूमर था छाती के ऊपर। अब मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं किसी तरह का कोई वैद्य नहीं हूं,
जब वो मुझसे मिले तो उनके चेहरे पे मायूसी थी, उनके परिवार वालों के चेहरे पे मायूसी थी एंड वो लोग बता रहे थे कि हम तो हँसे ही नहीं है काफ़ी टाइम से, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है। मैंने कहा यार देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपने ये बिलीफ जनरेट कर लिया कि आप इसे क्योर कर सकते हैं और रोज़ आपने इस बिलीफ को जीने लग गए किसी भी तरह से, दिन में 24 घंटे आपके सामने रिमाइंडर करके या किसी भी तरह से, तो ये ठीक होने का पूरा चांस है। दोस्तों, उस समय मैंने बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन एंड बहुत पावर दिया सुनील को। सुनील उस चेयर से उठे और चेयर से उठने के बाद मुझे प्रॉमिस करके गए, सर अब मैं इसको ठीक करके ही मानूंगा। ये जब बॉडी लैंग्वेज में सर्टेनिटी आ गई, जब उनकी माइंड में ये थॉट आ गया कि आई कैन क्योर, तो सुनील ने दूसरा स्टेप अपनाना शुरू किया। वो था ही चेंज्ड हिज एनवायरनमेंट अराउंड इट एंड हिज बॉडी ड्रामेटिकली। इसका मतलब क्या है? चेंज हिज बॉडी ड्रामेटिकली मतलब सुनील ने अब अपने आप को हर जगह रिमाइंडर करना शुरू कर दिया, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। बॉडी में ऐसा एक्शन, मैं ठीक हो रहा हूं, अरे मैं ठीक हो रहा हूं यार, मैं ठीक हो रहा हूं। ही स्टार्टेड लाफिंग, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। उन्होंने प्राणायाम शुरू कर दिए, उन्होंने पूरी ऊर्जा ठीक होने में लगा दी, रादर देन पुटिंग द एनर्जी इन थिंकिंग अरे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। उनके परिवार वालों ने पूरा माहौल मिलकर ऐसा बना दिया। उससे क्या होता है कि डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन जो कि बॉडी को लाइट बनाते हैं, बॉडी को हील करने वाले हार्मोन्स हैं, ये सारे रिलीज होने लग जाते हैं। अच्छा, एक बात समझते हैं, आपकी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, राइट? एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है आपका बॉडी, राइट? क्यों ये मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपके ब्रेन में 80 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स है, 80 बिलियन। एंड आपकी बॉडी में 3 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं या उससे भी ज्यादा हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, थकावट में रहते हो, तो आपकी ये सारी कोशिकाएं जो बॉडी में जरूरी प्रोटीन बनाने होते हैं जिससे कि बॉडी तंदुरुस्त रहती है, नई कोशिकाएं बनती है, ये सारी प्रक्रिया एकदम से स्टॉप कर देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक फाइट, एक फ्लाइट, राइट? फाइट एंड फ्लाइट। बॉडी जिन चीजों से फाइट कर सकती है वो है नहीं रही, तो बॉडी कहती है फ्लाइट, अरे यार दूर भागो, दूर भागो। एंड दूर भागो तो वो एक शॉक में आ जाती है, स्टेट ऑफ शॉक में। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सारी कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती है, वो स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है। ओके, इसीलिए चेंजिंग योर स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आपने अपनी स्टेट चेंज की, जैसे ही आप हैप्पी रहने लगे, जैसे ही आपने अपना वातावरण चेंज किया, आप ऐसी संगत में जाने लगे जहां पे आपको बार बार लगने लगा कि आप ठीक हो जाएंगे। जो ये मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें सुनील जी ने की और 6 महीने के बाद मेरे को एक मैसेज भेजा, मेरा कैंसर पूरी तरह से ठीक है। ही वॉज डांसिंग एंड लिटरली, वो वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी सी देर के लिए प्ले करूं। वीडियो का टाइटल भी देखिए, 22 सेंटीमीटर के कैंसर ट्यूमर को हराने की खुशी। वाओ! ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मुझे पुणे में हुआ। पुणे में मैं प्रोग्राम ले रहा था और एक व्यक्ति मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा, भूपेंद्र जी जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं इसी ऑडिटोरियम में एक बार पहले जब मुझे कैंसर था आया था, क्योंकि यहाँ एक म्यूजिक का प्रोग्राम था और उस म्यूजिक के प्रोग्राम में पता नहीं मुझे अंदर से क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं जीऊंगा। और उसके बाद से डॉक्टर्स वर सरप्राइज, क्योंकि मैं तो डेथ बेड पे था, पूरी तरह से गिव अप कर चुके थे सभी लोग। एंड टुडे आज 10 से 15 साल हो गए और मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये छोटी बातें लग रही होगी और मैं ये भी जानता हूं कि जिस समय आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, उस समय इन चीजों पे यकीन करके इनको फॉलो करना, आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट देन स्टिल इट इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। बट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि ये इतनी सिंपल चीजें हैं दोनों की दोनों। एक तो आपको बिलीव करना है कि बीमारी ठीक हो सकती है, दूसरा आपको आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपकी बॉडी को चेंज करना है और वही चीजें करनी है जिससे कि आपको बार बार रिमाइंडर आए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, या फिर ऐसा ही बिहेव करना जैसे आप ठीक हो चुके हो। फेक इट टिल यू मेक इट। एंड तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईट एल्कलाइन फूड एंड ड्रिंक ओनली एल्कलाइन वाटर। अब आप में से कई लोग कहेंगे ईट एल्कलाइन फूड, ईट एल्कलाइन फूड, ये क्या होता है? एल्कलाइन मतलब क्षारीय, या तो एसिडिक या फिर एल्कलाइन। एसिडिक हमारी बॉडी के लिए बैड होता है, बुरा होता है, एंड एल्कलाइन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप पिज्जा बर्गर खाते हैं या कोला पेप्सी पीते हैं, ये बॉडी के लिए बुरा है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अब कौन सा फूड एल्कलाइन है या नहीं है, इसको इस उदाहरण से समझते हैं। पानी के अंदर एक pH वैल्यू होता है। पानी के अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? अगर वो 7 या उससे ऊपर है तो हमारी बॉडी के लिए ठीक है, अगर वो 7 या उससे नीचे है तो वो एसिडिक वाटर है। जैसे कि अगर पानी के ग्लास में आप कोला पेप्सी अगर ये कुछ मिला देते हो तो वो एसिडिक हो जाता है।
कितना एसिडिक हो जाता है, वो उसका pH वैल्यू आ जाता है 2। ऐसे ही दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप में से हर किसी को कि अगर आप एल्कलाइन वाटर ले सकें तो बहुत ही बढ़िया है। चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो ज़िंदगी में, उन सभी के क्योर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 90% वाटर एंड बॉडी में 70% वाटर है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए सारे सेलिब्रिटी, सारे बड़े लोग, जितने भी दुनिया के धुरंधर हैं, वो सभी एल्कलाइन वाटर या एल्कलाइन फूड लेते हैं। अब एल्कलाइन फूड का कैसे पता चलेगा कि कौन सा फूड एल्कलाइन है? तो आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, एल्कलाइन फूड चार्ट निकालिए, उससे आपको समझ में आएगा कौन सा फूड एल्कलाइन है, कौन सा एल्कलाइन नहीं है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो सिंपल सी चीज़, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, जूसी फ्रूट्स खाइए, मज़ा आ जाएगा। एंड जब आप ये लेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आप ज़्यादा ग्लो करेंगे, आपका चेहरा चमकने लगेगा एंड यू विल बी हील्ड माय डियर फ्रेंड्स। पानी पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि दिन भर में 4 से 6 लीटर पानी पीना, और अगर वो एल्कलाइन वाटर हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी कई सारी बीमारियों को अपने आप ठीक कर लेगी। एंड आखिरी बोनस टिप जो इस वीडियो में देना चाहूँगा वो है 5 से 10 मिनट, 15 मिनट रोज प्राणायाम। जो भी प्राणायाम आप करना चाहें, कपाल भाती करना चाहें, अनुलोम विलोम करना चाहें या भ्रामरी करना चाहें, जो भी आप प्राणायाम जानते हैं, जिस भी तरह के जानते हैं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू विल बी एबल टू हैव मोर एनर्जी एंड बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ पाएगी। तो ये छोटे छोटे 3-4 चीज़ें कीजिए एंड आई एश्योर यू, आप में से कई लोग अपनी कई सारी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। ना सिर्फ ठीक कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ, वेरी फिट लाइफ। इट डजंट मैटर कि आप 80 साल जी रहे हैं या 100 साल जी रहे हैं, है ना। व्हाट मैटर्स इज कि चाहे आप 70 ही जिए हैं या 60 ही जिए, लेकिन एंड मोमेंट तक आप सुपर डुपर एक्टिव हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल तंदुरुस्त है, आप सारे काम अपने खुद कर पा रहे हैं, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहे हैं एंड आपके घर में किसी तरह की बीमारी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। सो मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब करें और डॉक्टर के पास ना जाएं, आप वैद्य के पास ना जाएं, हकीम के पास ना जाएं, आयुर्वेदा का प्रयोग ना करें, ये सारी चीज़ें आप करें। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जो कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें आप सबसे पहले करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को सेव ज़रूर करके रख लीजिएगा, ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।